ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं अपना एक अनुभव आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बात है जिस दिन मेरे पापा का बर्थडे था। मैं अपने पापा को क्या गिफ्ट दूँ, ऐसा मैं सोच रही थी और तभी मेरा ध्यान साईं सत्यचरित जी पर था, या कहूँ कि बाबा का ही आदेश था कि उनसे कहो साईं सत्यचरित जी पढ़े। तो मैं सोची कि मैं यही गिफ्ट देती हूँ और मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया। मैं साईं संस्थान मतलब शिरडी संस्थान से मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। और जो शिरडी संस्थान में मिलता है वो वैसा नहीं दिखता है, वो दूसरे टाइप का दिखता है। रेड कलर की बुक है, तो साईं सच्चरित सेम है। तो मैंने ना ऑर्डर कर तो दिया था, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया था तो वो 25 से 28 के आसपास, मतलब उसका डेट दिखा रहा था कि उस मंथ के 25 या से 28 के बीच में आएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो देर हो जाऊंगी देने में, क्योंकि बर्थडे पहले है, लेकिन अमेज़ॉन शो कर रहा था कि वो बाद में देंगे वो। तो क्या हुआ ना कि मैं फिर जिस दिन बर्थडे था उस दिन मैं बाबा से कही कि बाबा, मेरा गिफ्ट फिर देर से जाएगा, प्लीज़ बाबा उसे आप पहले कर दीजिए। हालांकि अमेज़ॉन पे जो एक शेड्यूल डेट रहता है ना, वो उसी के दौरान आता है, उससे बहुत पहले वो नहीं देते हैं। तो मैं बाबा से कह रही थी और मॉर्निंग में कुछ रीज़न से मैं थोड़ा परेशान भी थी। तो मैं बाबा से कही कि बाबा, अगर आप मुझे सुन रहे हो इस वक्त, और आप मुझे सुन रहे हो ये मुझे मालूम है, लेकिन आप सुन रहे हैं मेरी इस प्रॉब्लम को, तो आप इस वक्त किसी ना किसी फॉर्म में मेरे घर पर आइए। ये बात मैंने कही और मैंने बाबा से ये भी कहा था कि बाबा, बर्थडे के दिन आते आते तक सच्चरित जी आ जाए। मैंने इतना कह के बाबा से छोड़ दिया था। उस दिन मैं कुछ नहीं बोली थी, बस ये कह रही थी कि आप आ जाए मेरे घर। और आप बिलीव कीजिएगा, जिस वक्त मैं बाबा से ये बोली हूँ उसी वक्त मेरे घर का डोर नॉक हुआ और मैं बिना कुछ सोचे समझे गेट खोलने गई। खोला तो मुझे सामने अमेज़ॉन वाले भैया ने एक बुक पकड़ा दी, एक पैकेट पकड़ा दी और वो चले गए। मैं उसे ली और मैं खोली। जैसे ही मैंने खोला ना, उसके अंदर निकला साईं सच्चरित जी का बुक। बर्थडे वाले दिन आ गया। तो देखिए, मैंने बाबा से सच्चे दिल से विनती की थी कि बाबा मुझे गिफ्ट देना है, फिर मेरा गिफ्ट डिले हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई कॉस्टली गिफ्ट तो नहीं दे रही हूँ, पर जो साईं सच्चरित जी उनके पास गया है, ये आई थिंक दुनिया का सबसे अनमोल तोहफ़ा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की किसी चीज़, किसी वस्तु में वो नहीं है जो साईं सच्चरित जी में है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा के लाइफ में भी पीस हो, खुशहाली हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो साईं सत्यचरित जी का पारायण करें। पर मेरे घर पे वही है कि कभी बाबा पे विश्वास होगा, कभी विश्वास नहीं किया जाता है। तो मेरे मन में था कि एक सच्चरित दूँ। मेरे मन में क्या, बाबा ही ये मन में डाले, मैं क्या करूँगी, करने वाले तो बाबा हैं। और फिर उसी दिन बाबा पहुँचाए, फिर उसी दिन मैं उन्हें दी भी। और साथ में जो मैं बाबा से, जब मैं मॉर्निंग में थोड़ा परेशान थी ना, तो मैं कह रही थी ना कि बाबा आप हैं तो किसी फॉर्म में आ जाइए। तो देखिए, एक सच्चरित जी के आने से बाबा मेरी दो चीज़ों का एक साथ रिप्लाई दिए। वो सच्चरित जी के फॉर्म में आ गए। बहुत सुंदर सी बाबा की फ़ोटो बनी हुई है उस सच्चरित जी में। मेरा तो मन है कि मैं उसको कलर भी कर दूँ उन फ़ोटोज़ को, पर नहीं, ऐसा करूँगी तो नहीं। पर बहुत सुंदर सच्चरित जी हैं और बहुत शांति मिली मुझे। ये मेरा एक अनुभव था, तो मुझे ये शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि ना मैं तो सिर्फ सच्चरित जी के सहारे ही थी कि मैं तो यही गिफ्ट देने वाली हूँ। और मुझे पता था कि वो बर्थडे के दिन आएगा भी नहीं, उससे देर होके उसका डेट दिया हुआ है, और क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है तो डिले भी हो सकता है। सारे ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं, हालांकि हम प्राइम मेंबर हैं, फिर भी कभी कभी डिले हो जाते हैं। तो लेकिन मैंने बाबा से कहा था एक बात कि बाबा आप कुछ भी ऐसा लीला कीजिए ना, कि कैसे भी करके वो बस मेरे पास उस दिन तक कैसे भी आ जाए, और मेरी बात का मान रखे बाबा। उसी दिन आ गया।
तो ये 2 अनुभव एक साथ हुए मुझे, साईं सच्चरित जी की कृपा हुई और इसका ये अर्थ भी मैं समझती हूँ कि बाबा की मर्ज़ी थी आने की, इसलिए वो मेरे पास आ गए। तो बस ये अनुभव थे। आप लोग भी अपने अनुभव शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके या ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप लोग अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई सुनता है आपको, मुझे या किसी को भी, तब लोगों के मन में और विश्वास आता है। और मेरी बस एक ही इच्छा है कि पूरी दुनिया में एक बार साईं नाम ज़रूर सुना हो। फिर वो माने या ना माने वो उनके ऊपर है, पर एक बार बाबा को जाने ज़रूर। ये मेरी इच्छा है। आशा है कि आप लोग भी हेल्प करेंगे। अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर शेयर कीजिएगा एक्सपीरियंस। ओम साई राम।